बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्धा के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र धनवान और सफल थे, परंतु सबसे छोटा पुत्र बहुत गरीब और सीधा सादा था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण, संयमी और सहनशील थी, लेकिन सास ससुर और जेठानी उसे हमेशा तंग करते थे। खाने को बचा खुचा मिलता, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन उसने संतोषी माता के व्रत के बारे में सुना, जिसमें 16 शुक्रवार तक माता का व्रत रखने, कथा सुनने और अंत में उद्यापन समापन पूजा करने का विधान है। उसने निश्चय किया कि वह यह व्रत करेगी। पूरे नियम से उसने माता का पूजन आरंभ किया और हर शुक्रवार माता की कथा सुनी। माता की कृपा से उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका पति, जो परदेस गया था, वापस आ गया। वह सफल हो गया और दोनों का जीवन सुखमय हो गया। उसने 16 शुक्रवार पूरे करके उद्यापन का निर्णय लिया। लेकिन उद्यापन के दिन उसकी जेठानियों ने चालाकी से खट्टी चीजें खिला दी, जो वर्जित है। इससे माता रुष्ट हो गईं और पति को कारावास हो गया। दुखी होकर स्त्री ने दोबारा पूरी श्रद्धा से व्रत किया, इस बार पूरी सावधानी से। माता प्रसन्न हुई और पति रिहा होकर सुरक्षित घर लौट आया। फिर माता ने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और उसके जीवन में स्थायी सुख शांति आ गई। व्रत के नियम: 16 शुक्रवार तक व्रत रखें, खट्टी चीजें बिल्कुल न खाएं, कथा सुनें और माता की आरती करें। अंत में 8 बच्चों को खीर चने गुड़ खिलाकर व्रत का समापन करें। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसे कहा, जब तक मैं स्नान करूं तू दरवाजे की रखवाली करना, किसी को अंदर मत आने देना। वही बालक था गणेश जी। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए और भीतर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोका और कहा, माँ का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने नहीं पहचाना कि यह उनका ही पुत्र है। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। गुस्से में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं और यह देखा, तो वह बहुत दुखी हुईं और क्रोधित भी। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जो पहला प्राणी उत्तर दिशा में मिले, उसका सिर लाकर लाओ। गण लौटे तो उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाया और शिवजी ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया और उसे जीवन दान दिया। उसी दिन से गणेश जी को हाथी सिर वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तू विघ्नहर्ता होगा और संसार में हर शुभ काम की शुरुआत सबसे पहले तेरे नाम से होगी।